आप में से कितनों ने बिल गेट्स के बारे में सुना है? बिल गेट्स का नाम सुना है? सबने सुना है। उनके बारे में कहते हैं कि अगर उनका मान लो जेब से $100 का नोट गिर गया ना कहीं पर, $100 जो कितना हुआ 7,000 रुपए नियर अबाउट, अगर वो गिर गया ना, जितनी देर में वो झुक करके उठाएंगे ना, उससे ज्यादा का उनका नुकसान हो जाएगा, उससे ज्यादा का उनका टाइम खराब हो जाएगा। ये उनकी कैलकुलेशन है, आपके लिए नहीं है। तो कहीं आपका भी 2000 का पत्ता गिर जाए, मेरा टाइम तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन के फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया, जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले हो, 4-5 दिन छुट्टी उट्टी के हटा देते हैं, तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4,000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले हो, तो 1 घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए हो गई। तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा है। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये जो लाख रुपए महीने की बातें हैं, ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। और ये मैं बात कर रहा हूं ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान हो गया है? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का हुआ है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपके टाइम की वैल्यू है। एक दिन की वैल्यू आज की डेट में आपकी 4,000 रुपए की है। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओ और इसको लिख करके लगा दो अपने घर में कहीं पे अलमीरा के अंदर, यहां वहां ये वो, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माई टाइम, कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4,000 रुपए का। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ के अंदर। चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती है, कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल पे आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। मैंने अपने पहले भी सेशन में ये बात बोली थी, आज दोबारा से बोलूंगा क्योंकि ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। एक गरीब इंसान कैसे अपने जो है वक्त को भी और पैसे को भी, कैसे आपने बोल दिया कि हम ज्यादा पैसा खर्च करके अपने टाइम को बचा सकते हैं, लेकिन एक गरीब है, वो स्टूडेंट है और दिल्ली में रह करके पढ़ रहा है, उसके माँ बाप ज्यादा उसको नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो वो कैसे जो है अपने जो है टाइम को मैनेजमेंट करेगा और पैसों को साथ में लेकर के चलेगा? सवाल यहां पर गरीब और अमीर का नहीं है, सवाल है शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन का। क्या पास्ट में ऐसे लोग हुए हैं इस दुनिया में जो जिस भी डेफिनेशन को आप गरीब बोल रहे हो, जो उससे भी बहुत नीचे के लेवल पे थे और आज इस लेवल पे है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता? तो ये गरीब और अमीर बीच में कहां से आ गया? गरीब के लिए भी 24 घंटे हैं और अमीर के लिए भी। एग्जैक्टली, बल्कि इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ध्यान से समझना, पैसे के वे में इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि पैसे के वे में तो एक अमीर के पास में मान लो पीछे से 10 करोड़ है और यहां से जिसको आप गरीब कह रहे हो मान लो उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इन टर्म्स ऑफ टाइम इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। चाहे वो अमीर का बेटा है चाहे गरीब का बेटा है, अगर अपने इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, मान लो बहुत अमीर का बेटा है और इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, उल्टे सीधे कामों में टाइम खराब करेगा, तो जो है वो भी सब जाएगा और जाता ही है लोगों का। सो ध्यान से समझना, इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि अगर ये टाइम की वैल्यू आज आपको समझ आ गई और आप एक गरीब बैकग्राउंड से भी हो तो फ्यूचर में आप बहुत अमीर हो जाओगे। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूं, शायद आप समझ पाओ मेरी इस बात को। मैं पहले बिजनेस का एग्जांपल दूंगा, फिर टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन से बिजनेस कर रहा होगा वो क्या कहेगा? कहेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, जो ब्रांड 1 या 2 दिन में नहीं बनता है, जिसको बनने में 5 साल लगेंगे, उसके लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं।
एक बार मेरा ब्रांड बन गया और उस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू है, तो ये जो मार्केट है जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, जहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और जहां पर मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हैं, एक बार मेरा ब्रांड बन गया तो मैं जिस रेट में चाहूंगा उस रेट में बेचूंगा अपने माल को। अब यही जो बात मैंने बिजनेस में बोली, इसको लगाओ टाइम के कॉन्सेप्ट में। एक तरीका क्या है कि जैसे अभी सब अपने टाइम को यूज कर रहे हैं, बल्कि यूज क्या कहूंगा, मिस यूज कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट यूजिंग देयर टाइम, दे आर जस्ट मिस यूजिंग देयर टाइम। तो आप भी भेड़ चाल में उसी तरह से अपने टाइम को मिस यूज करो। दूसरा है, आप ब्रांड के बारे में सोचो। वहां पर तो ब्रांड कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, यहां पर ब्रांड क्या है? आप खुद। एग्जैक्टली किसने बोला ये? लेट्स गिव बिग हैंड फॉर ऑल दीस पीपल। अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे, अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे, कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ। अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स पे। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे। क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते हैं। जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसे लोगों की सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे। और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे, बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट हुआ, तो अभी हमने जो कैलकुलेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ? 4000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। तो वो नुकसान आपको एक्चुअल में फील होना चाहिए। जब एक्चुअल में आपके 4000 का नुकसान होता है, मानो आपके पर्स में 4000 रुपए है और किसी ने पर्स मार लिया, कितने दिन तक याद रहता है? पूरी जिंदगी याद रहता है। अपने पोतों को बैठ करके कहानी सुना रहे होते हैं, जा रहा था बस में से वो निकाल लिया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बट कितने दिन उन्होंने अपनी लाइफ में खराब करे, उसकी कोई कैलकुलेशन है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो एक मीडियोकर इंसान है, वो विजनरी नहीं है। एक विजनरी में, यानी दूर की सोच रखने वाले में, और एक छोटी सोच वाले में, यही सबसे बड़ा फर्क होता है। तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है कि आप क्या चाहते हो कि अगले 10 साल बाद क्या होना चाहिए। होगा वही जो आप आज करोगे। और आज किसके बेस पे करोगे? जब ये टाइम की वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कितने लोगों को अच्छे से समझ आ गई है टाइम की वैल्यू? सबको आ गई है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या? नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है कि उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसेगा। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को। लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को ये प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे, वैसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह। चाहे इस बैग को ऐसे पकड़ूं चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो।
इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलो, इसका सॉल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थॉट यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे, पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, पता होता तो इसका सॉल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है अगर फोकस नहीं है तो। फोकस कहां पर, प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है।